आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अगस्त को प्रस्तावित वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को किया संबोधित, कहा ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती स्वीकार नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ग्रेटर नोएडा में छात्र संसद कॉन्क्लेव को किया संबोधित, कहा युवा पीढ़ी पर है विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त होने पर नगर निगम लखनऊ ने आज निकाली विशेष तिरंगा यात्रा। महापौर सुषमा खरकवाल ने जताया जनता का आभार। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में बारिश ने गर्मी और उमस से दिलाई राहत। मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 2 अगस्त को प्रस्तावित वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस दौरान श्री मोदी सेवापुरी विधानसभा के कालिका धाम बनौली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जनसभा स्थल पर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निगरानी कर रहे हैं। जिला प्रशासन के आला अफसर खुद जनसभा स्थल पर पहुंचकर तैयारी को परखने के साथ प्रस्तावित मार्गों, सुरक्षा व्यवस्था, रूट डाइवर्जन, वैकल्पिक मार्ग को लेकर भी सतर्क हैं। पूरे क्षेत्र का ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस की तैयारी है। पुलिस आयुक्त कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी ने तैयारियों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। निर्वाचन आयोग ने कानून और न्याय मंत्री के परामर्श से राज्यसभा के महासचिव को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। आयोग ने राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव और निदेशक को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सहायक चुनाव अधिकारी बनाया है। संविधान की धारा 324 के तहत निर्वाचन आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का अधिदेश प्राप्त है। उपराष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन विनियम 1974 से संचालित होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जरूरत हो वहां ट्रांसफार्मरों की क्षमता तुरंत बढ़ाई जाए ताकि ओवरलोडिंग की स्थिति न बने। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि फील्ड से प्राप्त वास्तविक शिकायतों का समाधान समयबद्ध ढंग से हो ताकि जनता को राहत मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उपभोक्ता को हर महीने सही समय पर स्पष्ट और सटीक बिल मिलना चाहिए। कृषि क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कृषि फीडरों के तेजी से पृथक्करण और किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान आज ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित एक संस्थान में आयोजित 9वें छात्र संसद कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कॉन्क्लेव का विषय इंडिया राइजिंग था। इस अवसर पर श्री पासवान ने विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम और कभी हिम्मत न हारने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के ऊपर है। देश को आप सबसे बहुत उम्मीदें हैं। आप अमृतकाल की वो युवा पीढ़ी है जिनके कंधों के ऊपर आने वाले सालों में जिम्मेदारी होगी हमारे देश को विकसित देश बनाने। जब मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बनेगा, भारत को विकसित देश बनाने की जिम्मेदारी आप पीढ़ी के ऊपर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लखनऊ को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त होने पर नगर निगम लखनऊ ने आज एक विशेष तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा का नेतृत्व महापौर सुषमा खरकवाल ने किया। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लखनऊ की जनता को स्वच्छता अभियान में उनके योगदान के लिए आभार प्रकट करना था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से लखनऊ की जनता और सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद दिया गया।
आज हमने लखनऊ में धन्यवाद लखनऊ यात्रा निकाली है। जो लखनऊ को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, वो लखनऊ नगर निगम के सफाई कर्मचारी, लखनऊ की जनता के सहयोग से आज हम स्वच्छता रैंकिंग में तीसरे स्थान पे आए हैं। इसलिए आज हमने लखनऊ की जनता का और सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद रैली निकाली है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को ने कानपुर नगर में आज आसरा मीट 2025-26 का आयोजन किया। कार्यक्रम में एलिम्को द्वारा अधिकृत विभिन्न राज्यों से 56 आसरा केंद्रों के प्रतिभागी सम्मिलित हुए। एलिम्को कानपुर के महाप्रबंधक वित्त एवं प्रशासन अतुल रस्तोगी ने बताया कि आयोजन के दौरान आसरा केंद्र के प्रतिनिधियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। हम लोगों का एक नया वर्टिकल सेंटर है जो आसरा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे सर्विसिंग पार्टनर हैं जो आसरा के सेंटर्स हैं, इनको हम लोगों ने बुलाया है ताकि उनको कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात दे सके और उसके साथ साथ जो हमारे अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, जो दिव्यांगजन है, उनको सेवा हम लोग और तत्पर तरीके से कर सके। प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के राज्य मंत्री एवं शाहजहांपुर जनपद के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आज हथौड़ा में परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। स्टेडियम के नवीन निर्माण व जीर्णोद्धार कार्यों पर लगभग 26 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर श्री कश्यप ने कहा कि खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधा देने के लिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज अयोध्या में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर भूतपूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री शाही ने कहा कि आज पूरी दुनिया में सामरिक दृष्टि से भारत मजबूत हुआ है और उसमें कारगिल युद्ध का विशेष महत्व है। कारगिल एक ऐसा कठिन और जटिल युद्ध था जो बीहड़ और बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर लड़ा गया था, लेकिन हमारे सैनिकों ने जिस शौर्य, बहादुरी और पराक्रम का परिचय दिया और वो टर्निंग पॉइंट था जिसमें भारत सामरिक दृष्टि से अपने को काफी परिमार्जित करके और आज सक्षम बना है और दुनिया की सामरिक शक्ति के रूप में एक ताकत के रूप में उभरा है। सरकार ने अश्लील और अशालीन सामग्री दिखाने वाले 25 OTT वेबसाइट और ऐप्स को बंद करने का निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म से दिखाई जा रही कुछ सामग्री गंभीर रूप से अश्लील और अनुचित है। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा है कि हमारी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सरकार का ये निर्णय आवश्यक था। कि सरकार का निर्णय संस्कृति को लेके, भारत को लेके जरूरी था। जहां पे ऐसे OTT जो लाइसेंस्ड हैं, अनलाइसेंस्ड हैं, और वो सॉफ्ट पॉर्न बना रहे हैं या गलत फिल्में बना रहे हैं या गलत फिल्मों को प्रदर्शित कर रहे हैं, उस पर ये सरकार ने निर्णय लिया है और ये पूरे देश की जनता का एक संदेशा था, तो निर्णय स्वागत योग्य है। वरिष्ठ व्यंगकार और लेखक गोपाल चतुर्वेदी का आज लखनऊ में अंतिम संस्कार किया गया। कल रात उनका निधन हो गया था। भारतीय रेलवे में वरिष्ठ अधिकारी के पद से रिटायर होकर श्री चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के अध्यक्ष भी रहे। उनके निधन से साहित्य समाज में गहरा शोक है। गत शनिवार को उनकी पत्नी निशा चतुर्वेदी का भी निधन हो गया था। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में आज बारिश के चलते लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज से लेकर 29 जुलाई तक के लिए गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जगहों पर भारी वर्षा के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अगस्त को प्रस्तावित वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को किया संबोधित, कहा ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती स्वीकार नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ग्रेटर नोएडा में छात्र संसद कॉन्क्लेव को किया संबोधित, कहा युवा पीढ़ी पर है विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त होने पर नगर निगम लखनऊ ने आज निकाली विशेष तिरंगा यात्रा। महापौर सुषमा खरकवाल ने जताया जनता का आभार। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में बारिश ने गर्मी और उमस से दिलाई राहत। मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।